उस दृष्टिकोण से हमने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया कि सरकार का क्या रोल होगा, हमारे विधायक का क्या रोल होगा, पत्रकार बंधुओं का क्या रोल होगा और जुडिशियल जो है जो अपना कार्य प्रणाली करते हैं, हम सब लोगों को मिलकर एक ऐसी विचार विमर्श करने की जरूरत है जो आज के लोकतंत्र के परिवेश में बहुत जरूरी है। वो फ्लैग रॉड उस गाड़ी के ऊपर पिछले 6 साल से है। आज तक ना तो किसी ने उसको रोका, ना कभी किसी ने फ्लैग रॉड के बारे में क्वेश्चन किया और कोई मेरी गाड़ी पे कोई विजिबल सिंबल नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी उससे एफिलिएटेड हूँ। अब मेरा सवाल ये है सर कि जिस ये एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जी हैं कोर्ट नंबर 2 शिमला के, इन्होंने जब जो चलान कर रहे थे तो उनकी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा तख्ता लगा हुआ था, दिस इज व्हाट माय ड्राइवर सेज, जिसके ऊपर ये नेम प्लेट लगी हुई थी एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब फिर मैंने मोटर व्हीकल एक्ट देखा तो मेरे को मतलब बड़ा हैरानी हुई कि मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी टाइप की जो तख्ती या पट्टी वो है नहीं लग सकती। सिर्फ बात इतनी है कि विधायक अगर चुने गए हैं उनका मान सम्मान भी होना चाहिए और इसलिए उन्होंने अपनी बात कही कि इन सारी चीजों को सुनिश्चित किया जाए। अफजल द्वारा एमएलए की गाड़ी का चालान किए जाने के मामले में बजट सत्र में पहली बार एक मत दिखे पक्ष विपक्ष लगातार सेशन से वॉकआउट कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस एमएलए का समर्थन किया तो सीएम सुक्खू के अनुसार जरूरत पड़ने पर कानून में हो सकता है संशोधन। विधायक भवानी पठानिया के अनुसार उनकी गाड़ी की फ्लैग रॉड का चालान करने वाले जज ने अपनी गाड़ी में लगाई थी नेम प्लेट। कांग्रेस एमएलए ने विधेयक लाकर सप्ताह भर में सबकी फ्लैग रोड उतरवाने की भी मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार अधिकारी व जज फ्लैग रोड लगा सकते हैं तो विधायकों की गरिमा का भी किया जाए सम्मान। चीफ मिनिस्टर ने कमेटी कंस्टिट्यूट करने की बात करते हुए यह भी कहा कि कानून के दायरे में आते हैं सब लोग। विधायकों की पेंशन के बाद फ्लैग रोड पर कांग्रेस भाजपा एमएलए के एक मत होने पर इनके एक जैसे होने संबंधी कमेंट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों द्वारा विधायकों की पेंशन बंद किए जाने का मामला उठाए जाने पर तत्कालीन सीएम ने कहा था पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ें। 900 संस्थान बंद किए जाने, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन न मिलने व राहुल गांधी को सजा जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा फ्लैग रोड को लेकर कांग्रेस सरकार का समर्थन किया जाना भी चर्चा में। विधायकों को खाली रोड चाहिए या झंडी, इस बारे भी सवाल पूछ रहे हैं लोग। हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार के बजट सेशन के 9 दिनों में आज पहली बार सत्ता पक्ष व विपक्ष एक मुद्दे पर एक मत नजर आए और वह इशू था शिमला के सब जज द्वारा कांग्रेस एमएलए भवानी पठानिया की गाड़ी के फ्लैग रोड का चालान किया जाना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत पठानिया द्वारा कल उनकी गाड़ी का फ्लैग रोड का चालान करने का मुद्दा उठाया गया और इसे विधायिका की गरिमा से जोड़ते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार से तीखे सवाल किए। कांग्रेस विधायक के अनुसार कल जिस सब जज ने उनकी गाड़ी का चालान किया उनकी अपनी गाड़ी पर नेम प्लेट लगी थी और ये सरासर एमवी एक्ट की वायलेशन है। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार से एमवी एक्ट को लेकर स्पष्ट कानून बनाने की मांग करते हुए एक सप्ताह के भीतर अधिकारियों व जजों आदि की फ्लैग रोड उतराने की भी मांग की। पठानिया के बाद इस मुद्दे पर एक के बाद एक कई विधायक बोले और एक एमएलए ने तो यह भी कहा कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री व चीफ जस्टिस के अलावा जब प्रदेश में किसी को भी कानूनन फ्लैग अथवा रोड लगाने की अनुमति नहीं है तो फिर सबकी फ्लैग रोड उतरनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू ने उस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधायकों का मान सम्मान व गरिमा को बरकरार रखा जाएगा और जरूरत पड़ी तो संबंधित कानून में संशोधन भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बारे कमेटी गठित कर दी गई है जो सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों व अधिकारियों के साथ साथ जुडिशरी से जुड़े लोगों से बात कर इस मामले का समाधान करेगी। मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी कह दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और कई बार सरकार के विभिन्न संस्थानों में टकराव की स्थिति बनती है जिसे बातचीत से सुलझाया जाता है। चक तथ्य यह है कि 9 दिनों से लगातार 900 संस्थान बंद किए जाने, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन न मिलने व राहुल गांधी को सजा जैसे विषयों पर लगातार सरकार का विरोध व वॉकआउट कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा भी इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक का समर्थन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों और जजों की तरह विधायकों का मान सम्मान भी बरकरार रखना चाहिए और जुडिशरी एक्टिविज्म से कई बार सरकार के काम में बाधाएं भी आती हैं। सोशल मीडिया पर चर्चे इस बात के भी शुरू हो चुके हैं कि आम लोगों को हमेशा एक दूसरे की खिलाफत करते नजर आने वाले विधायक अथवा नेता अपने इंटरेस्ट का मुद्दा सामने आने पर एक मत होते हैं और संभवतः इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन की बात कहने वाले नए मुख्यमंत्री ने भी हिमाचल सदन व भवन में विधायकों का किराया तो आम लोगों के बराबर किया मगर इनको मिलने वाली मोटी पेंशन बंद करने की बात तक नहीं की। गौरतलब है कि पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में जब ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों व शिक्षकों द्वारा विधायकों की पेंशन बंद किए जाने का मुद्दा उठाया गया तो तत्कालीन सीएम वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें चुनाव लड़ने की बात कही थी जिसका उस दौरान काफी विरोध भी हुआ था।
बहरहाल बजट सेशन के पहले दिन से आज तक लगातार सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे विपक्ष अथवा भाजपा द्वारा कांग्रेस एमएलए की फ्लैग रोड के चलान के मुद्दे पर समर्थन किए जाने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर खुलकर कह रहे हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नेता लोग कभी भी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए अलग अलग दलों के आम लोगों को भी आम लोगों के मुद्दों पर एकजुट होना चाहिए। ड्राइवर उसको चला रहा था और उसको बालूगंज चौक के ऊपर उसको रोका गया और उसका 5,000 रुपए का चालान हुआ है और ये चालान है फ्लैग रॉड को लेके। अब ये फ्लैग रॉड जो है ये कवर्ड फ्लैग रॉड है और हम पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, पार्टी का फ्लैग भी उसके ऊपर लगाते हैं। एनी विच वेज मतलब कभी मैंने और कोई फ्लैग कभी उस पर लगाया नहीं। वो फ्लैग रॉड उस गाड़ी के ऊपर पिछले 6 साल से है। आज तक ना तो किसी ने उसको रोका, ना कभी किसी ने फ्लैग रॉड के बारे में क्वेश्चन किया और कोई मेरी गाड़ी पे कोई विजिबल सिंबल नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी उससे एफिलिएटेड हूं। अब मेरा सवाल ये है सर कि जिस ये एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जी हैं कोर्ट नंबर 2 शिमला के, अच्छा, इन्होंने जब जो चलान कर रहे थे तो उनकी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा तख्ता लगा हुआ था, दिस इज व्हाट माय ड्राइवर सेज, जिसके ऊपर ये नेम प्लेट लगी हुई थी एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब फिर मैंने मोटर व्हीकल एक्ट देखा तो मेरे को मतलब बड़ा हैरानी हुई कि मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी टाइप की जो तख्ती या पट्टी वो है नहीं लग सकती। अब मेरा पॉइंट ये है सर कि आप अगर आज विधानसभा कॉम्प्लेक्स में देखें हर गाड़ी के ऊपर फ्लैग रॉड है। उसके बाद अगर आप देखें आपके जितने बाकी डिजिग्नेशंस हैं, चाहे आपके एसडीएम्स हैं, चाहे आपके सीजीएम्स हैं, जो भी हैं, ये सब फ्लैग रॉड और ये लगे कर रहे हैं। तो इज इट अ स्पेसिफिक ड्राइव की एमएलए को हैरेस करना है आपने? और अगर वैसा नहीं है देन व्हाई डोंट वी I would request this house to pass this order और मोटर व्हीकल एक्ट को आप अगले 1 हफ्ते के अंदर इंप्लीमेंट कराएं और सबकी रोड निकलनी चाहिए, सबकी रोड निकालिए सर। जो माननीय सदस्य महोदय ने यहाँ पे जो अपनी पीड़ा जाहिर की है बिल्कुल सही है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में फ्लैग रॉड लगाने के कौन से लोग हैं? ऊपर से लेके नीचे तक जिस व्यक्ति ने इनकी गाड़ी का चालान किया, क्या अपनी गाड़ी के ऊपर वो फट्टा लगा सकता है? बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर जजेस ने जो है फट्टे लगा रखे हैं, सीजीएम, एडिशनल सेशन जज, वो तो ऑथराइज ही नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस जो है वो फ्लैग लगाने के ऑथराइज नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट अगर देखा जाए तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, यही केवल मात्र जो है ऑथराइज है, बाकी कोई ऑथराइज नहीं है। गाड़ियों के ऊपर जो है फ्लैशर लगाए गए हैं, डीसी, एसपी, डीजी, पुलिस के लोगों ने भी सबने लगाए हैं। तो क्या एमएलए की गाड़ी के ऊपर जो फ्लैग रॉड नहीं हो सकती? अपनी मर्यादा होती है, सरकार की अपनी मर्यादा होती है, विधायकों की अपनी मर्यादा होती है। विधायक जो विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत आते हैं, सरकार जो होती है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अधीन होती है, जजेस की अपनी गरिमा होती है, प्रेस बंधुओं की अपनी गरिमा होती है। सभी गरिमाओं का सम्मान करना हम सब की एक भावना होती है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सबके एक दूसरे के मेल जोल से हम आगे बढ़ा जाए। इस दृष्टिकोण से विधायक साहब का चलान हुआ, कोई बात नहीं, कानून के दायरे में हम सब लोग हैं, लेकिन गरिमा बनाए रखना हम सब लोगों का दायित्व बनता है। तो इस गरिमा के संदर्भ में विधानसभा के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने भी कहा और सभी कांग्रेस के विधायकों ने भी कहा, तो हमने कहा कि पहले तो ये बांटना जरूरी है कि किस संस्था का किस प्रकार से कितना रोल और किस दृष्टिकोण से क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से हमने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया कि सरकार का क्या रोल होगा, हमारे विधायक का क्या रोल होगा, पत्रकार बंधुओं का क्या रोल होगा, और जुडिशियल जो है जो अपना कार्य प्रणाली करते हैं, हम सब लोगों को मिलकर एक ऐसी विचार विमर्श करने की जरूरत है जो आज के लोकतंत्र के परिवेश में बहुत जरूरी है। जुडिशियल सबसे बात करेंगे, जो कमेटी होगी वो बात करेगी, सबसे बात करेगी कि हमें कमेटी होगी, हाउस की कमेटी होगी, विधायक की कमेटी होगी, उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव में तो हमारी सरकार से भी बात करेंगे और जुडिशियल जो जजेज है उनसे भी बात करेंगे। देखो, मैं समझता हूँ कि बहुत सामान्य परिस्थिति में एक चर्चा आई, एक माननीय सदस्य का गाड़ी का चालान हो गया और फिर जिस तरह के विषय उनने माननीय सदन में रखे तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ प्रश्न खड़े हुए। फिर उसी तरह से उसी भाव के साथ बाकी बहुत सारे सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही है।
कतई भी इस प्रकार का इरादा नहीं कि जुडिशरी के साथ या किसी दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई कन्फ्रंटेशन करने का कोई इरादा। सिर्फ बात इतनी है कि विधायक अगर चुने गए हैं, उनका मान सम्मान भी होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने अपनी बात कही कि इन सारी चीजों को सुनिश्चित किया जाए। बात सिर्फ इतनी है, और मैं समझता हूं कि विधायकों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं सदन में। मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और उस कमेटी में सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से दोनों तरफ से सदस्य होंगे, और दोनों तरफ से सदस्य होने के पश्चात ऐसे जब मसले आएंगे बातचीत के माध्यम से उसमें क्या रास्ता निकाला जा सकता है। और दूसरी बात जो मैंने बात कही, मैंने यही बात कही कि हम बहुत ज्यादा चीजों पर हम चर्चा करें, इसके बजाय बेहतर ये होगा कि चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस की आपस में कोऑर्डिनेशन के इश्यूज पर मुलाकात होती रहती है, और वहां पर मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा करके इसका रास्ता निकालना चाहिए, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह के ना हो, आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो।